मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह से डॉक्टर बीनू मेहता ने अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करना सिखाया, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना सिखाया और बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना सिखाया। बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। यानी लेखिका कह रही हैं कि तीसरा दिन इसलिए निश्चित था कि उस दिन हम लोग हिमपात से कैंप 1 तक सिर्फ सामान ढोकर के लेकर के जाएंगे और इसका अभ्यास मुझे करना था। रीता, गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। यानी लेखिका के साथ रीता भी थी और गोबू थे। ये तीनों लोग साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। यानी लेखिका के पास एक वॉकी टॉकी भी था, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। यानी कि उस वॉकी टॉकी के माध्यम से लेखिका अपने हर कदम की जानकारी, यानी कि अपने हर गतिविधि की जानकारी वो बेस कैंप पर दे रही थी। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। लेखिका कह रही हैं कि जब मैंने वॉकी टॉकी के माध्यम से कर्नल खुल्लर को यह सूचना दी कि हम लोग कैंप 1 पर पहुंच गए हैं, तो वो बहुत ही खुश हुए, क्योंकि हम 2 ही ऐसी महिलाएं थी जो कैंप 1 तक पहुंचे थे। और ये सुनकर के वो बहुत ही खुश हुए। अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोर पहुंच गए। अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः यानी कि परिणामतः साउथ कोर सभी लोग पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। संतोषजनक प्रगति थी। लेखिका कह रहे हैं कि कैंप 4 पर जो है अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा जो है सभी लोग पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने इस कैंप को लगाया। किस कैंप की बात कर रहे हैं? कैंप 4 की बात कर रहे हैं। यानी कि 29 अप्रैल को कैंप 4 जो है 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। यह संतोषजनक प्रगति थी। लेखिका कह रहे हैं कि जब ये काम हुआ तो ऐसा लगा कि हाँ, अब हम लोग आगे की चढ़ाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं और ये इससे जो है हमको बहुत ही संतुष्टि मिली, बहुत ही अच्छा लगा। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। बोले कि जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तभी जो है तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ लेखिका से मिलने गए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए और तेनजिंग जो है उस कैंप के सभी सदस्यों से, सभी कुलियों से मिले। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। और जब कर्नल तेज सिंह जो है सबसे मिले, तो उसके बाद उसी क्रम में जब मेरा नंबर आया, जब वो मुझसे मिले, तो मैंने अपना परिचय दिया। किस तरह से लेखिका ने अपना परिचय दिया? उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल ही अभी इसमें नई नई आई हूँ, उतरी हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। बोले कि मैं कुछ नहीं जानती और एवरेस्ट यानी कि जिस अभियान में मैं चली हूँ वो मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। तेनजिंग भी वो भी हंसे और बोले कि मैं भी, यानी कि मेरे लिए भी एवरेस्ट पहला अभियान है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था और इसके साथ जो है उन्होंने ये भी क्लियर किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना था, यानी कि बहुत बार कोशिश वो किए थे। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, उसके बाद अपना हाथ जो है मेरे कंधों पर उन्होंने रखा और कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। यानी कि तुम जो है पक्की पर्वतीय, यानी कि इस क्षेत्र की तुम लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। यानी कि तुम इस
इन पर्वत इन वादियों की लड़की लगती हो, तुम यहाँ की रहने वाली लगती हो, इसलिए तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुँच जाना चाहिए था। बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।